बच्चे उनकी जो भाषा जानते हैं, अभी उनको तैयार किया है कि वो हम जो बता रहे हैं उनको थोड़ा सा समझाएं, तो मैं उनको समझ में आने लगा है। तो अगले सप्ताह या फिर इस मंथ में हम ये कोशिश करेंगे कि वो भी मध्यम स्तर पर आ जाए। और जो 25 बच्चे अपने मध्यम स्तर के हैं, तो उसमें 3 बच्चे तो अपने ये है कि जो यहाँ से पलायन कर चुके हैं, मतलब लास्ट मंथ थे वो, जब ये डाटा निकला हुआ अपना लास्ट मंथ थे, बट वो पलायन कर चुके हैं। इस कारण वो 3 बच्चों पे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाकी जो 22 बच्चे हैं उनका स्तर सुधारने के लिए मैम भी तैयारी कर रहे हैं और हम निदानात्मक कक्षाओं का भी आयोजन कर रहे हैं, जैसे कि आपने कल क्लास में आए थे उसमें देखा था। ठीक है, मूव कर जाते हैं, 7th में मूव कर जाते हैं। ये जो 25 बच्चे हैं, आपने बताया कि 3 बच्चे पलायन कर चुके हैं, तो ये 22 बच्चे हैं, इनका स्तर आप कितने दिनों में सुधार कर उन्नत स्तर पर ले जा पाएंगे? क्योंकि मध्यम तक ऑलरेडी आ गए हैं, तो उन पर थोड़ा सा प्रयास जब करेंगे आप तो जल्दी ही आ जाएंगे। तो क्या ये हम उम्मीद करें कि अगले 15 दिनों में आप उनके स्तर को सुधार पाएंगे? जी मैम, कोशिश करेंगे। हमने उसके लिए अलग से टाइम टेबल भी बनाया है कि उनकी निदानात्मक कक्षा और उनके स्तर को उन्नत करने के लिए। क्लास 7th का डेटा जो है उसमें 55 विद्यार्थियों में 30 विद्यार्थी बुनियादी पढ़ने के स्तर यानी शब्द और सरल वाक्य पढ़ पा रहे हैं, मध्यम स्तर में 15 हैं और उन्नत स्तर में थोड़ा सा सुधार हुआ है यानी 10 बच्चे हैं। फिर भी अच्छा सुधार नहीं कहा जाएगा, तो क्या कारण है? आपने जब महीने भर की पढ़ाई करवाई तो कहाँ पर कमी पाया कि बच्चे को कहाँ परेशानी हो रही है, क्यों उन्नत स्तर पर नहीं जा पा रहा है, और आगे इसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा बताएं। कक्षा 7वीं में हमने जब नया सत्र प्रारंभ हुआ तो हमने एक मेथड हमने चुनी। उस मेथड के अकॉर्डिंग हमने बच्चों के स्तर को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन बीच महीने में हमें ऐसा लगा कि जिस मेथड से हम चल रहे हैं वो मेथड सही नहीं है। फिर हमने हमारी कक्षा के अनुरूप हमारी कक्षा की रोचकता को बढ़ाने के लिए, बच्चों को एक्टिव करने के लिए हमने कुछ दिन एक्टिविटी को भी दिए, जिससे बच्चे हमारे प्रति आकर्षित हों और हमारी बातों को सुने। महीने के अंत में हमने पुनः जो निदानात्मक कक्षा का जो हमारा स्तर को बढ़ाने के लिए जो सिलेबस था, कोर्स था, उसका उपयोग कर कर हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे का जो स्तर है वो बुनियादी वालों का मध्यम और मध्यम से उन्नत स्तर पर जाए। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि इस महीने में हमारे अधिकांश बच्चे जो हैं या तो मध्यम स्तर पर या उन्नत स्तर पर होंगे, और बच्चों के लिए कक्षा का जो वातावरण है वो हम एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका प्रभाव भी ये हुआ कि 4 बच्चे सतत अनुपस्थित थे, वो भी वापस आने लगे हैं। तो आशा है इस मंथ में हमारा रिजल्ट अच्छा होगा। धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया आपने कि कक्षा का वातावरण रोचक बना रहे हैं, आनंदमय बना रहे हैं। इसके लिए सर के लिए तालियां हो जाएंगे सब लोग। कि हम बच्चे की उपस्थिति हो या सीखने का जो लर्निंग का स्तर है उसे कैसे सुधार सकते हैं? कक्षा के वातावरण को आनंददायी बना के, सीखने के लिए बच्चा तत्पर हो जाए, वो फिजिकल इन्वायरमेंट हम क्रिएट करें क्लास में। ये आपका प्रयास बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा, थैंक यू सर। क्लास 8 में 43 बच्चे हैं, जिसमें 13 बच्चे बुनियादी पढ़ने के स्तर में हैं, मध्यम स्तर में 10 बच्चे हैं और
20 बच्चे उन्नत स्तर में हैं, यानी काफी अच्छा माना जाएगा। तो क्लास 8 में ये उपलब्धि कैसे हासिल की आपने, इतने बच्चे को उन्नत स्तर में कैसे ले जा पाए, ये आप हमें बताएं। जी मैडम नमस्ते। ये जो हमारा कुल बच्चे 43 थे, इसमें से 13 बच्चे जो कमज़ोर है, ये कमज़ोर क्या शुरू से बीच में ब्रेक करते हुए आए, तो इनका रिजल्ट एकदम नहीं हो पाया। और जो बच्चे कंटिन्यू आते रहे उनका पढ़ने में स्तर बढ़ता गया। और जो हमने हमारी मेहनत प्रैक्टिकली जो भी करी है, तो उसका प्रभाव इनका बढ़ता गया और उससे वो बच्चे आगे बढ़ते गए। और जो शेष रह रहे हैं कमज़ोर है, उसके कमज़ोर के लिए हमने एक टाइम टेबल बनाया है। उसके लिए ओवर टाइम निकाल के उनको हम प्रयास करके सही कर लाएंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। हाँ, रिमेडियल क्लास के। बहुत अच्छा सर, आपका प्रयास सराहनीय है। सर ने 43 बच्चों में 20 बच्चों को उन्नत स्तर पर ले जा पाए। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं 9th क्लास का डेटा देख पा रही हूँ। 60 बच्चों में 20 बच्चे बुनियादी पढ़ने के स्तर में हैं, 15 बच्चे मध्यम स्तर और 25 बच्चे उन्नत स्तर में हैं। आपका भी डेटा सुधरा हुआ है, लेकिन जो संख्या है 60 के मुकाबले वो कम है थोड़ा। तो क्यों कम है और आप क्या प्रयास कर रहे हैं? इस महीने भर में आपको कहाँ कहाँ कठिनाई आई? एक टीचर के स्तर पे, बच्चों की परिस्थितियों के स्तर पर सीखने में कहाँ गैप रह गया?